तारिक अहमद लारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये पॉलिटिक्स है, क्या ये राजनीति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं प्राण प्रतिष्ठा पर? निमंत्रण है पर जाएंगे नहीं। सबसे पहली बात तो क्या ये अहंकार है? राम के सामने जिसको मौका मिले सर झुकाने का वो राम को पाने जाता है। आप न्योता ठुकरा रहे हैं, आप निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। क्या इतना अहंकार आज मनुष्य में है कि वो राम से ऊपर हो गया? और दूसरी बात, कहीं ये पुरानी वोट बैंक की लड़ाई तो नहीं है कि मेरा मुस्लिम यादव वोट बैंक है और मैं चला गया तो मेरा मुस्लिम छिटक जाएगा मुझसे, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। उधर कांग्रेस सोच रही है, अरे भाई अगर समाजवादी पार्टी नहीं जा रही, अगर सीपीएम नहीं जा रही, अगर ममता बनर्जी नहीं जा रही, तो मुस्लिम वोट कहीं इनकी तरफ ना चला जाए, हमसे ना छूट जाए, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, आज राजनीति राम से ऊपर हो गई? मैम, बीजेपी ने तो राम जी को बहुत छोटा कर दिया और मोदी जी को बहुत बड़ा कर दिया। बहुत बड़ा। राम जी की इतनी सी फोटो है और मोदी जी की इतनी सी फोटो है, बिल्कुल यही साइज है। उंगली पकड़ते हुए दिखा रहे हैं कि राम जी को हम घर लेकर जा रहे हैं। भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ घर हमने दिए हैं, तो राम जी उसमें से एक है। तो राम जी भगवान कब रह गए बीजेपी के लिए? वो एक चुनावी मुद्दा है और 22 जनवरी को चुनावी रैली होने जा रही है, तो कैसे उस चुनावी रैली को हम लोग अटेंड करें? पहली बात यह है। राम जी भगवान के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने, वो तो हम कभी भी कर लेंगे, उसमें कौन सी बात है। ऑलरेडी भूमि पूजन 1948 में हुआ था, 1947 में हुआ था, मूर्ति पूजन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की 1948 में, कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। ये दोबारा क्यों हो रहा है जब ऑलरेडी 1989 में भूमि पूजन हुआ था? ये दोबारा क्यों हुआ? और वो भी ऐसे समय में हुआ जब वो कौन सा पीरियड चलता है, जब चिड़िया भी, परिंदे चरिंदे भी अपना घोंसला नहीं बदलते हैं, उस पीरियड में ये भूमि पूजन हुआ। मुझे ताज्जुब हो रहा है, ये कौन सा धर्म है कि जो कोई भी अपना जो शुभ अशुभ वक्त देखता है, उस अशुभ शुभ वक्त के बाद ये काम हो रहा है, उस वक्त ये काम हो रहा है। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि ये कहां से हो रहा है, ये क्यों हुआ है। एक चुनावी रैली पे आप किसी दूसरे पार्टी के नेता को आमंत्रित भी नहीं करते हो, दूसरे पार्टी के नेता को एक्सपेक्ट भी ना करिए कि वो वहां आए। आप शंकराचार्य जी की भाषा को समझिए, उन्होंने एक बात ये कही है। गौरव जी 1 मिनट रुकिएगा। आप शंकराचार्य जी की भाषा को समझिए, उन्होंने क्या कहा है। आप उस भाषा को समझ के बिल्कुल उसको फॉलो करिए, आप सारी चीज समझ लेंगी। शंकराचार्य जी से बड़ा कोई हिंदू का संत धर्मात्मा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं है। चलिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन राम के भूमि पूजन के लिए शुभ अशुभ, यानी कि जिनकी वजह से शुभ अशुभ होता है, उनके भूमि पूजन के लिए शुभ अशुभ देखना चाहिए था। ये रैली बना दी गई है, तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। तो हर्षवर्धन जी, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, जिनसे हम हैं उनके लिए हम क्या तय करेंगे? आज क्या ये राजनीतिक दल राम से ऊपर उठ चुके हैं कि अब राम की आस्था सिर्फ चुनावी मुद्दा नजर आती है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छा होता कि किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था, किसी तरह का संघर्ष नहीं हुआ होता। और ठीक है, 1947 के पहले जो संघर्ष सैकड़ों वर्ष के हुए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले के हुए थे, अलग अलग वजहों से हुए थे। उस वक्त हम लोग कोई संविधान नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था, तो चलिए ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आधुनिक भारत में भी ये सब हुआ, इससे पीड़ा की कुछ बात नहीं थी। और कमाल की बात यह भी है कि आज जो काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाह कर भी ये नहीं कर सकते थे, और ये बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं हो सकता है। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि उनके नाम में भी राम है, उनके नाम में भी राम है, तो ऐसे
ऐसे ही एक जो जयराम रमेश जी हैं, उनके नाम से ही चिट्ठी जारी हुई, तो मैं उसकी एक लाइन पढ़ के फिर आगे बढ़ता हूं। उन्होंने लिखा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनैतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। अब ये भाजपा और संघ में भी साहस नहीं है कि वो ये कहते कि हमारा प्रोजेक्ट है। साहस नहीं हुआ उनका। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से उसमें विहिप से जुड़े लोग हैं, निश्चित तौर पर संघ के लोग हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री खुद देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को वहां भेज दिया। लेकिन जब कोई कहता है कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, मंदिर बने ना बने, इस देश में जब मुगलों का आक्रमण हुआ ना नविका जी, तो क्या किया उन्होंने जानते हैं? मुगलों ने हमारे यहां की संपत्ति लूटी, हमारे यहां का जो कुछ था सम्मान खत्म किया, लेकिन सबसे पहला काम उन्होंने किया, आप अपने मंदिरों को तोड़ा, याद करते हैं, मंदिरों को तोड़ा। आप अपने दादा परदादा को याद करने लगे त्रिपाठी जी। नविका जी, बड़ा संकट है ये अभद्रता होती है। अगर इस तरह से बात करना है तो मैं चुप होता हूं। मैं जानता हूं कि इस व्यक्ति को कुछ बहुत नहीं आता तो इसी तरह की बात कर, मैं चुप हो जाता हूं। याद करते हैं आप हमेशा, आप बाबर अकबर को ही याद लारी जी आपको मैंने पूरा समय दिया, आपको मैंने पूरा समय दिया। अब त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। मैम, ये बात तो समझनी चाहिए कि इनको ये हर समय ये मुगलों की बात करते हैं तो आदमी अपने पूर्वजों को ही याद करता है। मैं ये कह रहा हूं, आपके पूर्वज आप याद करिए, शौक से याद करिए। आप ही के पूर्वज हैं वो, चिंता ना करिए। लेकिन मुगलों से पहले, आप ही याद करते हैं, मुगलों से पहले अयोध्या में राम है और राम को भी वो याद कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं याद कर पा रहे। ये शायद कहीं ना कहीं आप में कमी रह गई है कि आप मुगलों के भी पूर्वज जो हैं उनको नहीं याद कर पा रहे। तो लारी साहब इस तरह से डिबेट नहीं होती। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, मालूम है डिबेट इस तरह से नहीं होती, लेकिन पूर्वजों को याद करते वो हैं और बदनाम हम होते हैं। चलिए, अपने हमारे तो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं, तभी ये बार बार याद करते हैं। आप यही समझ लीजिए कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, क्योंकि आप बदनाम होना चाह रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, मैं फेडर डाउन कर रही हूं। त्रिपाठी जी। नविका जी देखिए, मैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी हूं। जिनके बाप दादा बदल गए वो तारिक अहमद लारी हो गए। मैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी हूं। जिनके बाप दादा बदल गए, जिनको नहीं समझ में आया, वो तारिक अहमद लारी हो गए। दूंगा अब उसके आगे की बात, ना पाएंगे जनाब, उसके आगे की बात अपनी यहीं बैठे बैठे आप जब हम कहते हैं ना कि मुगलों ने आक्रमण किया, कुछ नहीं गिना पाएंगे, बैठे बैठे जब हम कहते हैं कि मुगलों ने आक्रमण किया, तलवार के नोक पर सलवार नहीं बत उतारी हम लोगों ने। देखिए अभी भी वही है वो। नविका जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, पीड़ा इनकी बड़ी है, समझिए। आप वही हैं। बाबरी का संकट बड़ा है। मैं चुप हो जाता हूं क्योंकि ये नेता है, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, इनकी आदत है ये। तलवार के कोई सत्य की बात नहीं आती है। मैं चुप होता हूं नविका जी। सुनो, चाय मंगवाओ। चलिए मैं बोलता हूं, उम्मीद करूंगा कि अब अभद्रता नहीं करेंगे आप। मैं जानता हूं मुश्किल है, मेरे सामने आप लारी जी आपने चाय मंगवाई है, आप चाय पीजिए और त्रिपाठी जी की बात सुनिए। आशुतोष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। त्रिपाठी जी, फेडर डाउन त्रिपाठी। मैं नविका जी बस मैं 30 सेकंड में बात पूरी कर लूंगा। मैं जो मूल बात कह रहा था कि एक तो कांग्रेस पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बता दिया, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि धर्म निजी विषय है। अब मुगल जब इस देश में आए ना, तो उन्होंने जब मंदिरों को तोड़ा तो यही कहा निजी विषय है। लोग अपने घर में चुपचाप पूजा करते थे, मंदिर तोड़ दिए जाते थे। उन्हीं मंदिरों में ये राम मंदिर टूटा है, उन्हीं मंदिरों में ये काशी विश्वनाथ टूटा है, उन्हीं मंदिरों में ये ईदगाह मस्जिद बन गई मथुरा के बगल में, श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में। उन्हीं मंदिरों में देश के अलग अलग हिस्सों में ये सब हुआ, और घर में बैठकर हम कहते रहे कि धर्म तो हमारा निजी विषय है। राम मंदिर हमारे उस निजी विषय की, जिसको हम कहते हैं ना कि दुनिया देख रही है कि हिंदुओं ने धैर्य के साथ संवैधानिक दायरे में, आधुनिक भारत में, और इसको करके दिखाया कि हमारा भव्य गौरवशाली इतिहास फिर से सिर उठाकर खड़ा हो रहा है। और ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में उसकी गूंज है। जो परेशान हो रहे हैं वो अभी और परेशान होंगे, उनको होना ही पड़ेगा। बिल्कुल परेशान